फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। आज बेड टाइम सेगमेंट में बात करेंगे 10 टिप्स फॉर पोस्ट डिलीवरी केयर, स्पेशली समर सीजन में। समर सीजन थोड़ा सा अपने साथ चैलेंजेस लेके आता है, स्पेशली नई मम्मा के लिए, बिकॉज नई मम्मा की बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और बाय द वे, बाय गॉड्स ग्रेस, हम लोग बच्चे को दूध गर्म करके पिलाते हैं, तो पूरे बॉडी का हीट कंपोनेंट थोड़ा सा हाई होता है। न्यू मदर को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज हर बार वो बच्चे को जब भी दूध पिलाती है 80% इज़ वाटर एंड ओनली 20% इज़ मिल्क। क्लोथिंग, आउटफिट, सेक लेना, डाइट रिलेटेड चेंजेस, ये हमारे कल्चर में बहुत सारे एडिशंस हैं। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। टिप नंबर 1, हाइड्रेशन। ममाज लोग याद रखो, एटलीस्ट 4 लीटर पानी आपके पेट में जाना चाहिए। स्पेशली अगर आप लोग समर वाले पोस्ट डिलीवरी मदर हो तो आपको पानी का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, सो उसमें 80% पानी गया, आप खुद स्वेट कर रहे हो उसमें गया, आप दूध पिलाते वक्त जो एक्स्ट्रा स्वेट कर रहे हो उसमें गया। ऑन टॉप ऑफ दैट, आप लोग का स्किन जो ड्राई हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, उसके लिए आपको पानी लगेगा, और आप खुद डिहाइड्रेट और ड्रेन आउट नहीं फील करना चाहिए, उसके लिए भी पानी लगेगा। तो 4 लीटर के आसपास पानी, इसमें सब कुछ आ गया। नारियल पानी ले सकते हो, ताज़ा होममेड अगर दही आपके पास उसका बटर मिल्क ले सकते हो, फ्रेश फ्रूट का जूस ले सकते हो। ये सभी चीज़ें आप लोग को वाटर इनटेक में हेल्प करेगी। उसके साथ कई सारे कल्चर में अजवाइन का पानी पिलाते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हो, दैट विल एक्चुअली हेल्प। हाइड्रेशन में एक बहुत बड़ा मिथ है कि उबाला हुआ पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। जेन्युइनली स्पीकिंग, ये सब चीज़ें उस जनरेशन से चलते आ रही है जहाँ पे फिल्टर सिस्टम घर के अंदर नहीं था, तो उस पर्टिकुलर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए गर्म करके ठंडा करके फिर पिलाते थे। हम सबके घरों में फिल्टर्स है मोस्ट प्रॉबेबली, तो जिनके घर में फ़िल्टर नहीं है, प्लीज़ फॉलो द ट्रेडिशनल टिक, पानी गर्म करो फिर ठंडा करो फिर पियो। अगर आपके घर में फ़िल्टर है तो हैव नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर, ये आपके लिए काफ़ी है। टिप नंबर 2, क्लोथिंग। क्या स्वेटर पहनना, स्कार्फ पहनना, सॉक्स पहनना, कान में रुई डालना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आइडियली इसमें से कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो आपको फील होता है या आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो फिर आपको वो चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। बट स्टिल एज पर आयुर्वेदा या वात प्रवृत्ति हम लोग जिसको बोलते हैं, कि अगर ठंडी फर्श पे पाँव गिरता है, सडनली हवा चलती है और वो कान पे पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हेडेक, माइल्ड सर्दी जुकाम, या बॉडी में स्पेशली पाँव पे हाथ पे थोड़ा सा नमनेस आना, दिस इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। इसीलिए अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो कान में रुई डालो, पाँव में सॉक्स डालो, बट बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यू कैन वेयर अ नॉर्मल आउटफिट, सलवार कमीज पहन सकते हो, हाई वेस्ट के जीन्स पहन सकते हो, जेगिंग्स पहन सकते हो, वॉट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड गुड। प्लीज़ ऐसे कपड़े मत पहनो जो आपको पेशेंट वाला फीलिंग दे। पूरा दिन गाउन पहन के घूम रहे हो, मिरर में देखने के बाद लगता है क्यों ये सब चीज़ हो रही है मेरे साथ। यू हैव टू अवॉइड दिस। पॉइंट नंबर 3, हेड वॉश। कई सारे कल्चर में ऐसा मिथ है कि आप लोग डिलीवरी के बाद हेड वॉश नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप लोग हेड वॉश करते हो तो बच्चे को सर्दी खांसी लग जाएगा। दैट्स अ कंप्लीट मिथ। हेड वॉश करने से बच्चे को सर्दी खांसी नहीं लगता है। अगर आप हेड वॉश करने के बाद बालों को सुखाते नहीं हो, गीले बाल लेके काफ़ी समय तक बैठते हो, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको सर्दी खांसी हेडेक हो सकता है, जिसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर हो सकता है। सो आप लोग बिंदास हेड वॉश कर सकते हो। स्पेशली गर्मियों के सीज़न में स्वेट ज़्यादा आता है, बाल एकदम चिपकू चिपकू हो जाते हैं, बालों में से थोड़ा बहुत स्मेल भी आता है, ऊपर से ऑयलिंग का प्रोसेस हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। सो आप लोग को ध्यान में रखना है, रूटीन हेड वॉश इज़ एब्सोल्युटली ओके। पॉइंट नंबर 4, रूम टेम्परेचर। क्या रूम को वेंटिलेटेड रह सकते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ खुली रख सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अलाउड। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर नई मम्मा कॉन्स्टेंटली एक कमरे में बंद रहेगी, इरिटेट होगी, उसका पोस्टमार्टम डिप्रेशन शूट होगा, और वो दुनिया को अपने खुद के मी टाइम के साथ एंजॉय नहीं कर सकती है। उसका पूरा दुनिया सुसु पॉटी ब्रेस्ट फीडिंग पे आके अटक जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ मदर। इसीलिए माँ का जो कमरा है वो वेल वेंटिलेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 5, एसी, फैन, कूलर। क्या ये नई मदर के लिए अलाउड है? 100% अलाउड है। अरे तुम लोग तो समर सीजन की बात करो, बाकी सारे सीजन में भी अलाउड है। अगर बहुत गर्मी होता है तो एसी का टेम्परेचर 23 to 27 के बीच में रखो। बहुत ठंडा कमरा नहीं होना चाहिए, सो दैट विल इंश्योर कि बच्चे को सर्दी खांसी ना पकड़े।
फैन या कूलर अगर लगाते हो तो उसके डायरेक्ट ब्लोअर जहाँ पे है, डायरेक्ट एयर जहाँ पे ड्रॉप होता है, वहाँ पे प्रिफरेबली बच्चा नहीं होना चाहिए. जस्ट टेक केयर ऑफ दिस बेसिक थिंग्स एंड इट शैल बी सॉर्टेड. टिप नंबर 6, आपका स्टिचेस का केयर. याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और स्टिचेस का जगह अगर गीला रहता है तो स्टिचेस हील होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. इसीलिए स्पेशली समर सीजन में कोशिश करो कि आपका जो कमरा है वो वेल वेंटिलेटेड रहे. अगर वेंटिलेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है तो एसी, पंखा, कूलर यूज़ करके उसको कंफर्टेबल टेम्परेचर पे रखो. आपके स्टिचेस के अराउंड के एरिया आपको ड्राई रखने की कोशिश करना है. उसको आप लोग डैप ड्राई कर सकते हो. अगर आपको लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना रह के वो एरिया गीला रह रहा है तो आप आपके डॉक्टर से बात करके डॉक्टर कोई पाउडर आपको सजेस्ट कर सकता है, वो आप लोग वहाँ पे थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हो ताकि मॉइस्चर से वहाँ पे कोई भी तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए. टिप नंबर 6, बेदिंग वाटर. हमारे यहाँ पे पोस्ट डिलीवरी मदर को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहलाया जाता है, जो नहीं होना चाहिए. आपको उसी टेम्परेचर के पानी से नहाना है जो आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर वो वार्म भी है तो भी चलेगा. ठंडे पानी से नहाना यूजुअली अवॉइड बोलते हैं बिकॉज अगेन सर्दी खांसी का रिस्क है. बट वार्म वाटर से नहा सकते हो. बहुत ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए, दैट्स अ कंप्लीट मिथ. टिप नंबर 7, डाइटरी चेंजेस. ट्रेडिशनली कल्चर्स में बहुत गर्मी वाला खाना खिलाते हैं, जैसे बाजरा खिलाते हैं, अजवाइन खिलाते हैं, जीरा खिलाते हैं, गोंद खिलाते हैं, बिकॉज हीट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस गुड ब्रेस्ट मिल्क फ्लो. हीट विल हेल्प यू फॉर प्रॉपर ब्लीडिंग एंड यूट्रस क्लीनिंग. तो हीट कंपोनेंट डाइट में ज़्यादा होता है. आप लोगों को खुद के बॉडी को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या ये सब चीज़ें खा के आपको पाइल्स का तकलीफ या पिंपल्स का तकलीफ या मुंह में छाले हो जाना, इसमें से अगर कुछ भी हो रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. तो फिर आपको वो वाली चीज़ें डाइट में कम करनी है जिससे आपका हीट बढ़ रहा है. जैसे एग येलो है, लॉट ऑफ नॉनवेज है, और ये सब गोंद वगैरह चीज़ें जो कल्चरली दी जाती है, इन चीज़ों को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपका बॉडी इसको अलग से रिस्पॉन्ड करते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. स्पेशली बिकॉज आप लोग समर सीजन में डिलीवरी किया और स्पाइसेस से बच के रहो. वैसे भी स्पाइसेस देते नहीं है हमारे कल्चर में, बट एकदम ब्लैंड खाना भी नहीं खाना चाहिए. नॉर्मल टेस्टी खाना इज़ गुड, बट स्पेशली समर सीजन में थोड़ा सा कम स्पाइसी खाना खाओ. ये आपका एसिडिटी शूट नहीं होने देगा बिकॉज गर्मी में एसिडिटी ज़्यादा शूट होता है. आपके डाइट में फ्रूट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्रूट से बच्चे को सर्दी खांसी तो नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी. आप लोग समर सीजन में मैंगो भी खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो. इनफैक्ट जूसेस से फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विटामिन सी रिच फ्रूट्स दूध का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, तो पक्का ट्राई. टिप नंबर 8, क्या सेक लेना चाहिए स्पेशली गर्मी के सीज़न में? द आंसर इज़ यस. कितना देर सेक लेना है ये आप लोग चेंज कर सकते हो. वजाइनल फर्मेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. क्विफिंग इज़ जो गैस पास होते हैं वजाइना से, वो अवॉइड करने के लिए, एनी वजाइनल इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए. यस, 1 to 5 minutes ऑफ हॉट फर्मेंटेशन बहुत स्मार्ट तरीका है हॉट फर्मेंटेशन लेने का. उसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे कर चुके हैं, वो एक बार चेक कर लेना. दैट कैन डू वंडर्स टू यू. सो ट्राई करना कि आप लोग सेक जो लेना है वो बहुत ज़्यादा संभाल के लो, बट लेना ज़रूरी है. सो वो प्लीज़ लो एंड इट विल डू लॉट ऑफ गुड टू यू. टिप नंबर 9, गोइंग आउट विद बेबी. समर सीजन के लिए एक्चुअली सब लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पोस्ट डिलीवरी वाली मदर में. बहुत तभी तकड़ा धूप है बाहर, तभी बाहर मत जाना. आपका बॉडी वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, रिकवरी मोड से जा रहा है. तो अगर आप लोग बहुत सीवियर धूप में बाहर जाते हो तो इट विल नॉट हेल्प, इनफैक्ट इट विल हार्म. स्किन टैन होना ये अलग बात है, बट आपको बहुत ड्रेन आउट और वीकनेस फील होगा. सो अनलेस इट्स ए इमरजेंसी, अदरवाइज बहुत पीक समर की सीज़न में पीक धूप है तभी बाहर मत निकलो. बच्चे को भी लेके नहीं और आप खुद भी नहीं. लास्ट टिप नंबर 10, आप लोग को ध्यान में रखना है स्पेशली समर सीजन में सन बाथ लेने का टाइम. सन बाथ लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसके पीछे का साइंस ये हम लोग सेपरेट वीडियो में शेयर कर चुके हैं. बट एज अ मदर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जाते हो बिकॉज आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू विटामिन डी दे रहे हो. तो आपका विटामिन डी हाई करने के लिए आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अंडा और सन बाथ, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो सन बाथ लेने के लिए ध्यान में रखो, आपको धूप का झटका नहीं लगना चाहिए. जब भी आप धूप में खड़े हो और आपको वार्मथ फील हो रहा है, दैट्स अ परफेक्ट टाइम जब भी आपको सन बाथ लेना चाहिए.
एवरी डे सन बात लो, अपने बच्चे के साथ सन बात लो, इट विल डू लॉट ऑफ गुड टू यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। समर में डिलीवरी डिफ़िकल्ट होता है ना, मेरी खुद की डिलीवरी समर की है, 15 अप्रैल को मेरी छोटी वाली डॉटर पैदा हुई थी, तो मैं समझ सकती हूँ। बट याद रखो, अगर हम लोग समर को लेके क्रिप करते बैठेंगे तो उसको हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते। सो बेटर टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड एन्जॉय, बिकॉज बच्चा कभी भी वापस 2 महीने का नहीं हो। सो वी मस्ट एन्जॉय एंड टेक केयर ऑफ एवरी बिट ऑफ इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।